राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सब सखियाँ, सब भक्त परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। हमने बाबा के चरित्र में श्रवण किया कि बाबा यात्रा कर रहे थे, सारे तीर्थों की यात्रा कर रहे थे, भाई जी महाराज यात्रा कर रहे थे। तो अभी जो हमने पिछली यात्रा देखी थी बाबा और भाई जी महाराज की, वो थी ब्रजमंडल तक की यात्रा, जिसमें बाबा को 3 दिव्य संतों के दर्शन हुए। एक संत तो अचानक से बाबा के पास आ गए थे, जिनका हमने प्रसंग श्रवण किया। 2 दिव्य अलौकिक संतों के दर्शन बाबा को भी हुए वहाँ ब्रजमंडल में। फिर मथुरा से चलकर जो तीर्थ यात्रा ट्रेन थी, वो सुबह के समय उज्जैन पहुँचने वाली थी और स्टेशन पे बहुत ही ठंडी थी। लेकिन इस ठंडी में भी लोगों की भीड़ कम नहीं थी और उनकी उत्सुकता भी बहुत थी, क्योंकि सब भाई जी महाराज और बाबा का इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा और भाई जी महाराज आते होंगे। क्योंकि सब भाई जी महाराज का जो कल्याण पत्रिका है, उसको पढ़ के, उन ग्रंथों को पढ़ के, उन निधियों को पढ़ के भाई जी के बारे में सबको पता चला। तो इसीलिए उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी कि वे भाई जी महाराज से आज मिलने वाले हैं। तो जैसे ही तीर्थ इस यात्रा वाली ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर रुकी, उज्जैन वाली, तो जो पूरा जो वातावरण था वो लोगों की ध्वनि से एकदम गूंज उठा। गाड़ी के रुकते ही लोग जो थे, जो भक्तजन थे, वो पुष्प मालाएं लेकर भाई जी महाराज को पहनाने लग गए। और भाई जी महाराज जैसे डिब्बे से उतरे तो सबको जब देखा तो सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करने लग गए और उनका स्वागत किया। और जो वहाँ के जन समुदाय खड़े थे, उन्हें तो लग रहा था कि हमारे सामने तो साक्षात प्रेमा अवतार ही खड़े हैं। चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लग गई और भाई जी माला पहनाने के लिए लोग अपने आने लग गए, मतलब भाई जी को माला पहनाने के लिए लोग आने लग गए। उस समय ऐसा लग रहा था कि भाई जी पुष्प मालाओं से आवृत हो गए, मतलब इतनी सारी मालाएं भाई जी महाराज को पहना दी गई थी। और फिर प्लेटफॉर्म पर माइक पर श्री गोस्वामी जी ने, यानी कि श्री चिन्मय लाल जी ने प्रातकालीन प्रभु प्रार्थना और सुंदर पदों का गायन किया। और उस जगह, उस वातावरण में चारों दिशाओं में भक्ति एकदम परिव्याप्त थी। और दिन में भगवान श्री महाकाल के मंदिर के प्रांगण में श्री भाई जी महाराज का प्रवचन भी हुआ। उज्जैन में बाबा को अपने एक पूर्व जन्म की बड़ी पुरातन स्मृति हो आई। बाबा कई बार कहा करते थे कि मुझे अपने 4 पूर्व जन्मों की स्मृति है। एक जन्म में बाबा उज्जैन में थे। उज्जैन पहुंचते ही पूर्व जन्म दृश्य बाबा को याद आने लग गया। बाबा उज्जैन में भी एक बार जन्म लिए थे, एक जन्म में। उज्जैन, इंदौर, ओमकारेश्वर से चलकर जो तीर्थ यात्री ट्रेन थी, वो राजस्थान आ गई। राजस्थान सभी लोग चित्तौड़गढ़ देखने के लिए आए। और जैसे चित्तौड़गढ़ गए, बाबा का प्रवेश जब हुआ चित्तौड़गढ़ में, तो बाबा की जो भावनाएं थी वो आर्द्र होने लग गई। इस चित्तौड़गढ़ के साथ राजपूत रमणियों के अखंड सुहाग और राजपूत वीरों की के अद्भुत शौर्य की बलिदान स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। बाबा जब आए तो उन्हें देखने को पता चला कि ये वही भूमि है जहाँ से कई वीरों का बलिदान हुआ है, कई जो सुहाग थे वो उजड़े थे इसी भूमि पर। बाबा चित्तौड़गढ़ की एक एक दीवार और यहाँ की भूमि का एक एक कण देख रहे थे। बाबा को महान आत्माहुति के और ऐतिहासिक प्रसंग याद आने लग गए कि उन्होंने किस प्रकार अपने भारत के लिए, अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए जीवन की बलि धर्म की वेदी पर चढ़ा दी थी। बाबा के जो आंसू थे वो रुक नहीं रहे थे। बड़ा कठिन हो रहा था उसे रोकना बाबा के लिए। बाबा बार बार अपने वस्त्रों से अपनी आँखों को और अपने कपोलों को पोंछते रहते थे,
जिस स्थान पर कुमारियों ने और रानियों ने जलती चिता में स्वयं को स्वाहा करके अपने शील और सुहाग के पवित्र की रक्षा की थी, उस स्थान का दर्शन करते ही भावनाएं अत्यंत विकल होने लग गई बाबा की। ये जो राजस्थान की भूमि है, यहाँ पे बाबा आए हैं और वहाँ की गाथाओं को सुनकर वहाँ के जो इतने शूरवीर वीर हुए हैं, उनकी याद बाबा को आने लग गई कि उन्होंने कितना बलिदान किया इस हिंदुत्व और भारत को बचाने के लिए। चित्तौड़गढ़ के मंदिर में बाबा ने और भाईजी महाराज ने मीराबाई जी के परमाराध्य श्री गिरधर जी महाराज के यानी कि श्री गिरधर गोपाल जी के भी बड़े सुंदर दर्शन किए। और श्री मीराबाई जी के जो निजी ठाकुर थे उनका भी बाबा और भाईजी महाराज को दर्शन मिला। और ये दर्शन बाबा और भाईजी महाराज को उदयपुर में हुए। उदयपुर के पास ही श्रीनाथ द्वार है, जहाँ पर परम पूज्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के सेव्य श्रीनाथ ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं। वहाँ बाबा की श्रीनाथ जी महाराज के दर्शन का अवसर 2 बार मिला था। एक तो मंगला दर्शन और जो दूसरा दर्शन था वो श्रृंगार दर्शन करने को मिला। और बाबा का मन तो वैसे भी भावों में डूबा रहता था, तो जितनी बार बाबा दर्शन करते उतनी बार भाव में विभोर हो जाते राधा। फिर बाबा ने बहुत ही देर बाद कुछ कहा कि ये कहना बड़ा ही कठिन है कि श्री श्रीनाथ जी महाराज की अहेतु की कृपा किसको किस प्रकार बहा ले जाएगी, ये कहा नहीं जा सकता है। नाथ द्वार के बाद अजमेर, सिद्धपुर, द्वारका, जूनागढ़, डाकोर ऐसे आदि आदि तीर्थों का बाबा ने दर्शन किया। फिर उसके बाबा श्री तिरुपति श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद जो यात्री थे वो तिरुवड़मल्ले पहुंच गए, जहां पर श्री रमण महर्षि जी की समाधि थी। वहां बाबा जाके दर्शन किए। वहाँ की जो ऊर्जा थी वो भी बड़ी सुंदर थी। फिर वहाँ से निकलकर श्रीरंगम, श्री विल्लीपुतूर ऐसे आदि अनेक स्थानों का तीर्थ स्थानों का दर्शन किया। फिर जो तीर्थ यात्रा थी वो कालड़ी पहुँची और ऐसे फिर इसके बाद कालड़ी में पहुंचकर सुंदर स्थानों का दर्शन करने के बाद तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के पश्चात कन्याकुमारी ये तीर्थ यात्रा पहुंच गई। इसके बाद विभिन्न स्थानों का दर्शन करते हुए तीर्थयात्री जिस दिन कन्याकुमारी पहुंचे उस दिन फाल्गुनी पूर्णिमा थी। और बड़ी बात तो है, आज भी फाल्गुनी पूर्णिमा ही है। आज और कल फाल्गुनी पूर्णिमा है और जो प्रसंग चल रहा है वो भी फाल्गुनी पूर्णिमा का ही चल रहा है। तो कन्याकुमारी भारत की दक्षिण सीमा पर है। वहाँ पर बाबा गए। वहाँ पर 3 सागर हैं, 3 सागरों का संगम है। और इसके बाद बाबा ने यहाँ का दर्शन किया। प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन यात्रा बहुत बड़ी है बाबा की, तो उसको छोटे में करके हम सभी श्रवण कर रहे हैं। विभिन्न प्रांतों में जाकर बाबा ने दर्शन किए। उसके बाद बाबा ने अब श्री रामेश्वरम भगवान के जाकर दर्शन किए। अब जो तीर्थ यात्रा के लोग थे वो श्री रामेश्वरम पहुँचे। तब बाबा राम झरोखा नामक एक स्थान का दर्शन किया। ये जो स्थान था ये श्री रामेश्वरम के मुख्य मंदिर से कुछ मील की दूरी पर ही है और एक बहुत ही छोटी पहाड़ी के ऊपर है। बाबा के साथ जो अन्य तीर्थ यात्री गए थे ये लोग भी अपहार काल में यानी गए और राम झरोखा से लौटते सूर्यास्त का समय समीप हो रहा था आया था। आज सोमवार का दिन था और ठीक सूर्यास्त के समय बाबा को भगवान शिव जी के अर्चना करनी थी। ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं था कि सूर्यास्त के समय तक श्री रामेश्वरम नगर में डेरे पर पहुंच जा सके। बाबा के मन में चिंता व्याप्त हो गई थी कि
क्या आज श्री शिव अर्चना का नियम खंडित तो नहीं हो जाएगा? वे एक क्षण के लिए खड़े हो गए और भगवान शिव का स्मरण स्मरण करने लग गए। फिर उन्होंने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। समीप में ही एक मीठे जल का सरोवर दिखलाई दिया। संभवतः इस सरोवर का नाम सुग्रीव कुंड है। वे तत्क्षण सरोवर के तट पर आए। सरोवर के जल से हाथ धोकर उन्होंने तट की बालू हाथ में ली और भगवान शिव की सैकत प्रतिमा निर्माण की। ज्यों ही सूर्यास्त हुआ, बाबा ने सरोवर के शीतल और पवित्र जल से भगवान शिव का श्रद्धा भक्ति से अभिषेक किया। इस प्रकार बाबा ने अपने नियम का निर्वाह किया। उन्होंने नियम लगाया था। बाबा कहा करते थे कि देवार्चना के लिए जो नियम और क्रम स्वीकार किए गए हों, उसकी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देव अर्चना के लिए जो समय और जो प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, उस समय देव जगत प्रतीक्षा करता रहता है। यानी कि उस समय जो हमारे देवता हैं वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अभी ये आएगा और हमारी ऐसी ऐसी अर्चना करेगा। यानी भगवान हमारे लिए ठहरे रहते हैं कि अभी ये आएगा और हमारी सेवा करेगा। रामेश्वरम के बाद तीर्थयात्री लोग मदुराई आए। भगवती श्री मीनाक्षी देवी के अति विशाल मंदिर के कारण मदुराई बड़ी ख्याति है। मीनाक्षी जी का दर्शन यहाँ होता है। फिर बाबा ने कई स्थानों के दर्शन किए। वेदारण्यम, चिदम्बरम और पांडिचेरी में आए, वहाँ भी कई स्थान थे, वहाँ के दर्शन किए। वादुई, अमन कोयल ये भी कोई स्थान था वहाँ का भी उन्होंने बाबा ने दर्शन किया। ये तीर्थ यात्रा जो थी वो पूरी भारत की यात्रा थी, तो इसमें बाबा हर जगह के स्थान का दर्शन कर रहे थे। अब बाबा दर्शन करने आते हैं श्री जगन्नाथपुरी जी का। श्री जगन्नाथपुरी पहुँचने पर भाई जी और बाबा को बड़ा ही भाव आने लग गया, क्योंकि श्री जगन्नाथपुरी तो हमारे प्यारे कालिया ठाकुर की है। श्री जगन्नाथपुरी वह धाम है जिसका श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से घनिष्ठ संबंध है। कितनी बड़ी बात है कि आज चैतन्य महाप्रभु की बात आ गई। आज क्या है? आज गौरव पूर्णिमा है, जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था। श्री चैतन्य महाप्रभु की महाभावमयी गंभीर लीला इसी धाम में हुई थी और अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु मुख्य मंदिर के पावन श्री विग्रह में सशरीर समाविष्ट हो गए थे। जब बाबा सागर स्नान के लिए गए तो बाबा की भाव दशा और भी गहरी होने लग गई। भाई जी इस भाव दशा की स्थिति को समझते थे, अतः सदा सावधान रहते और बाबा के हाथ को पकड़े रहते थे। फिर जिस दिन जगन्नाथपुरी से तीर्थ यात्रियों को प्रस्थान करना था, उसी दिन विचार यही था कि सभी मंदिर का प्रसाद पा करके चलेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति हो गई कि मंदिर में भोग ही नहीं लग पाया। ट्रेन के चलने का समय आ गया था, जल्दी आ रहा था। जब पूर्णतः निराशा व्याप्त हो गई तो बाबा ने भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि आपके द्वार से प्रसाद पाए बिना जाना होगा। इधर बाबा ने मन ही मन ऐसी प्रार्थना की, उधर तत्काल श्री रथ जी पंडा ने आकर के भोग लगा दिया और जाने की सूचना दी और उन्होंने प्रसाद ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। श्री रथ जी की बाबा और भाई जी प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। वहाँ के पंडा बाबा का मन प्रसन्न हो उठा और फिर सभी तीर्थ यात्राओं ने प्रसाद पाकर जगन्नाथपुरी से प्रस्थान किया। श्री जगन्नाथपुरी से प्रस्थान करने के बाद जो तीर्थ यात्रा थी वो कटक, भुवनेश्वर आदि स्थानों का दर्शन करते हुए पहुंच गई वाराणसी। और फिर वाराणसी से जो यात्री जन थे वो बड़ी ही आराम से बिना किसी बाधा के और भाई जी महाराज और बाबा फिर से वाराणसी से गोरखपुर चले आए। इस प्रकार बाबा का जो तीर्थ यात्रा हुआ, जो कि ये यात्रा इसलिए हुई थी जिससे वो जन समुदाय को बता सके कि हमारे शास्त्रों में तीर्थ यात्रा की विशेषता भी है। तो श्री जी की अत्यंत कृपा से अभी हम इस प्रसंग को यहीं विश्राम करते हैं। कुछ बाबा के और प्रसंग हैं, उनको हम आगे श्रवण करेंगे।
आप सब सखियन को राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन।